बिहार की स्वर कोकिला कही जाने वाली भोजपुरी लोक गायिका शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। उनका मंगलवार को 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। वहीं शारदा सिन्हा की तस्वीरें शेयर करते हुए उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने खबर की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि पटना में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 7 नवंबर की सुबह शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार हो सकता है। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा को छठ कोकिला भी कहा जाता था। उन्होंने अपने करियर में संगीत के क्षेत्र में खूब योगदान दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बिहार की बेटी शारदा सिन्हा का नाम छठ कोकिला पड़ा और कैसे उन्हें हिंदी सिनेमा के ऑफर आने लगे। वहीं ये भी कहा जाता है कि उन्हें राजनीति के ऑफर भी आए थे, जिन्हें उन्होंने ठुकरा दिया। दरअसल शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के सुपौल के हुल्लास में हुआ। उनका ससुराल बेगूसराय में है। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा गायिका के साथ साथ एक प्रोफेसर भी रहीं। उन्होंने बीएड की पढ़ाई की और फिर वो म्यूजिक में पीएचडी करके वो समस्तीपुर के कॉलेज में प्रोफेसर बन गई। वो हमेशा से गायिका में रुचि रखती थी और इसीलिए उन्होंने इसे ही अपने करियर के तौर में चुना। गायिका के तौर पर फेमस होने के बाद भी वह अपनी प्रोफेसर की नौकरी करती रही और कॉलेज से रिटायर भी हुई। वहीं उनके करियर में उनके फैमिली के साथ साथ उनके ससुराल वालों ने भी अहम भूमिका निभाई। वैसे तो शारदा सिन्हा के परिवार में 30-35 साल तक किसी बेटी का जन्म नहीं हुआ। शारदा का जन्म भी बड़े मन्नतों के बाद हुआ। वहीं शारदा के हुनर की पहचान उनके पिता ने की, फिर बेटी को संगीत सिखाने का फैसला लिया और ये सफर मायका से लेकर ससुराल तक जारी रहा। उन्हें पति का सपोर्ट मिला तो ससुर ने भी खूब साथ दिया, मगर ससुराल में सास बहू के गाने बजाने से नाराज हो गई थी। हालांकि जब 8 भाइयों की इकलौती बहन शारदा सिन्हा शादी करके ससुराल आई तो उन्हें बड़ी बहू होने के नाते सास ने उन्हें छठ के एक एक रीति रिवाज और रस्म और कायदे सिखाए, जिस कारण वो छठ को बारीकी से समझ पाई और इसी कारण वो छठ पर्व के गानों में निपुण हो गई। और सास की नाराजगी को उनके पति यानी कि स्वर कोकिला के पति ने ही दूर किया। इसके बाद उन्होंने आगे चलकर अपनी बहू को बाहर गाना गाने की इजाजत दे दी, क्योंकि शुरुआत में उन्हें उनके बाहर गाना गाना ठीक नहीं लगता था। फिर क्या, उन्होंने भोजपुरी, मैथिली, मगही से लेकर हिंदी में खूब गाने गाए। वो पहला मौका था जब इस तरह के विवाह और त्योहार के गाने मार्केट में खूब धूम मचा रहे थे। अब आपको बताते हैं कि उन्हें बॉलीवुड में गाना गाने का मौका कैसे मिला। हो दीनानाथ सोना 60 कुनिया हो दीनानाथ से लेकर द्वार के छेकाए ने पहिए चुकइयो, यो दुरलुआ भैया जैसे तमाम सुपरहिट गाने गाने वाली शारदा सिन्हा को पहली बार बॉलीवुड में गाना गाने का मौका राजश्री प्रोडक्शन ने खुद ताराचंद बड़जात्या ने उन्हें बुला कर दिया। उन्होंने मैंने प्यार किया का कहे तो से सजना गाना गाया, जो कि सुपरहिट रहा। आगे चलकर उन्होंने बॉलीवुड में तार बिजली से लेकर कौन सी नगरिया जैसे कई गाने गाए। वहीं उनके विषय में एक चीज है जो काफी ज्यादा फेमस है, उन्होंने राजनीति का ऑफर ठुकरा दिया था। जी हाँ, दरअसल शारदा सिन्हा के योगदान को देखते हुए उन्हें साल 1991 में पद्मश्री और साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड और 2015 में बिहार सरकार पुरस्कार, 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं खुद को कई इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने इस बारे में बात की कि उन्हें 53 साल के करियर में कई बार हर बड़ी राजनीति पार्टी से ऑफर आए, लेकिन उन्होंने संगीत के रास्ते में खुद को नहीं भटकाया और हमेशा पॉलिटिक्स से आए ऑफर को ठुकराती रही। बात करें उनके पर्सनल लाइफ और नेटवर्क की तो 1 अक्टूबर 1952 को जन्मी शारदा सिन्हा के पति का नाम ब्रिजेश किशन सिंह था। वह शिक्षा विभाग में क्षेत्रीय डिप्टी डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। इसी साल उनके हस्बैंड का भी निधन हो गया था और तभी से उन्हें सदमा लग गया, क्योंकि उनके पति काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे और आज जहां वो इस मुकाम पर थी तो उनके पति का ही बहुत बड़ा योगदान था। दोनों के 2 बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी। वहीं शारदा सिन्हा की नेटवर्थ की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 42 करोड़ रुपए के बीच उनकी कुल संपत्ति थी।
लेकिन आज इतनी बड़ी हस्ती व कलाकार हमारे बीच नहीं रही, लेकिन आज भी उनके गीत व गाने हमारे बीच अमर बनकर रह गए हैं।